चुनाव से पहले का अंतरिम बजट भले ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पेश करेंगे, मगर बजट की पूरी रूपरेखा अरुण जेटली ने ही तैयार की है। दरअसल अरुण जेटली को अचानक इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा और पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई, मगर तब तक बजट डॉक्यूमेंट छप चुका था। चुनाव से ठीक पहले कैसा होगा ये अंतरिम बजट, देखिए रिपोर्ट। खराब स्वास्थ्य के कारण वित्त मंत्री अरुण जेटली साल 2019 का अंतरिम बजट पेश नहीं करेंगे। अब अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल अंतरिम बजट पेश करेंगे। बहरहाल बजट प्रिंटिंग के लिए जा चुका है, इसलिए बजट को भले ही पेश पीयूष गोयल कर रहे हों, पर इसकी पूरी रूपरेखा अरुण जेटली ने ही तैयार की है। आमतौर पर चुनावी साल में बजट की बजाय वोट ऑन अकाउंट पेश होता है, जिसके लिए संसद का सत्र 3 या 4 दिन के लिए ही बुलाया जाता है, मगर इस बार संसद का बजट सत्र पूरे 14 दिन का है। चुनावी साल है, हर पार्टी अपने काम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहती है और जो 2-3 महीने हैं इसमें अलग अलग पार्टियां जनता का भरोसा जीतने में लगी हुई हैं। कहीं किसानों की कर्ज माफी हो रही है तो कहीं सवर्णों को आरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में बजट को लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं और माना जा रहा है कि चुनाव से पहले होने वाले इस आखिरी सेशन में केंद्र सरकार वोट बैंक को लुभाने की पूरी कोशिश करेगी। मूल रूप से 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिनको लेकर कयास लगाया जा रहा है कि कोई बड़ा बदलाव इस बजट में देखने को मिल सकता है। इनमें किसान से जुड़े फैसले, टैक्स स्लैब घटाकर जीएसटी को सरल बनाना, कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स को कम करना और एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देकर उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ाने जैसे फैसले आ सकते हैं। पिछले 2 साल से किसान त्राही त्राही कर रहे हैं। अलग अलग जगह उनका प्रदर्शन देखा जा रहा है। उनकी आमदनी कम हो रही है और अब कांग्रेस के कर्ज माफी के कदम के बाद एनडीए सरकार की तरफ से भी कुछ सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। इसी तरह नोटबंदी और जीएसटी के बाद देश का एमएसएमई क्षेत्र पूरी तरह लड़खड़ा गया है, जिसका असर स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के मुनाफे पर तो पड़ा ही है, साथ ही रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत मानी जाने वाली इस क्षेत्र में रोजगार काफी घटा है, जिसको सुधारने के लिए सरकार कोई नई नीति ला सकती है। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स को 35% से घटाकर 25% तक करना और पर्सनल इनकम टैक्स को कम कर बाकी एशियाई देशों के बराबर करने की मांग भी बहुत पुरानी है, जिन पर सरकार कुछ बदलाव कर सकती है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।